नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, पहलगाम अटैक को लेकर तो आई एम श्योर आपने कई सारी न्यूज़ हैं जो कि ऑलरेडी देख ली होंगी, लेकिन जो धीरे धीरे इसकी जो डिटेल्स जो कि सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली शॉकिंग डिटेल्स हैं जो कि सामने पेश करी जा रही हैं। बताया गया है कि मरने वालों की जो संख्या है वो फ़िलहाल 27 पर है, और जो इसमें लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, सबसे पहले तो एक नेवी ऑफिसर हैं। उसके बाद बताया गया है कि कर्नाटका के शिवामोगा के नाम से एक जगह है, वहाँ के बिजनेसमैन हैं जिनको कि यहाँ पे डायरेक्टली मार दिया गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो वरिसम और जो शॉकिंग डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली है, और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये वहीं के लोग जो कि बेसिकली अटेंड कर रहे हैं कैजुअलिटीज़ को, उनके द्वारा ये रिपोर्ट्स बताई गई हैं कि ये वाला जो अटैक हुआ था इसमें स्पेसिफिकली हिंदूज़ को सिंगल आउट किया गया था, उनको आइडेंटिफाई किया गया था। एंड तब जब ये कंफर्म हो गया कि वो नॉन मुस्लिम हैं, कि वो हिंदू हैं, उसके बाद इनको यहाँ पे गोली मारी गई थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया टुडे की ये वाली न्यूज़ है दोस्तों, और इसमें जो घटना जो कि यहाँ पर एक इंसान के द्वारा वहाँ पे बताई गई है, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के ऊपर तो डायरेक्टली अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों के साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन लोगों को आके पकड़ा, जो टूरिस्ट थे उनको आके पकड़ा। सबसे पहले तो कुछ लोगों की पैंट्स को उतारा गया, कुछ लोगों की आईडी कार्ड्स को चेक किया गया, एंड उसके बाद कुछ लोगों को आज़ान भी पढ़ने के लिए बोला गया। और जब उनको कंफर्म हो गया कि ये हिंदू हैं, ये नॉन मुस्लिम्स हैं, उसके बाद उन्होंने फायरिंग को रिज्यूम किया, और वहीं पे बिल्कुल ऑन द स्पॉट उन लोगों को, टूरिस्ट को बेसिकली मारना शुरू कर दिया। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं जगह जगह पे इस तरह की न्यूज़ को कवर किया जा रहा है कि लोगों की पैंट्स वर पुल्ड डाउन, आईडी कार्ड्स वर चेक्ड, एंड हिंदू टूरिस्ट वर स्पेसिफिकली टारगेटेड इन द एरिया ऑफ पहलगाम। बल्कि यहाँ पर भी आप देखें ये वही वाले कर्नाटका के बिजनेसमैन हैं जिनको दोस्तों यहाँ पे मारा गया है। एंड इनकी वाइफ यहाँ पे इन्होंने बताया कि एग्जैक्टली ये वैसा ही इंसिडेंट है जैसा कि 2008 में मुंबई में 26/11 का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि लोग आए और उन्होंने अंधाधुंध बिना कुछ सोचे समझे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और बल्कि इन्होंने तो ये भी बोला कि इन्होंने, जो ये टेररिस्ट थे, जब इन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा तो उसके बाद मुझे ये बोल दिया कि जाओ और जाके मोदी को बता देना। इस तरीके के स्टेटमेंट्स, इस तरीके की खुले चैलेंजेस भी थे जो कि लोकल लोगों को वहाँ पर दिए गए थे। अभी फ़िलहाल जो हम लेटेस्ट डेवलपमेंट देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी के द्वारा ऑलरेडी अपने एक्शन मोड को एक्टिवेट कर दिया गया है, एंड वहाँ पर जो कमांडोज़ हैं उनको भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे शुरू कर दी गई है। इसी पूरी चीज़ के बारे में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें वहाँ पे देखने को मिला है, क्या क्या डिटेल्स हैं जो कि सामने आई हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अब क्या यहाँ पे प्लानिंग करी जा रही है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, हमने ऑलरेडी देख लिया है कि पहलगाम, कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में पड़ने वाला पहलगाम, जो कि बहुत ही फेमस है टूरिस्ट के बीच में, वहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़्यादा वरिसम और एक बहुत ही ज़्यादा डराने वाला टेररिस्ट अटैक यहाँ देखने को मिला है। और अगर मैं इसकी डिटेल्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये वाली इमेज है जो कि यहाँ पे सामने आई है। इस इमेज में भी ये वाली जो दोस्तों महिला है, इन्होंने बताया कि ये अपनी नई शादी इनकी हुई थी और ये हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए थे, जहाँ पर ये पहलगाम गए हुए थे। और इन्होंने बताया कि ये वहाँ पर बैठ करके कुछ स्नैक्स खा रहे थे, सडनली फायरिंग होना शुरू होती है और ये देखते हैं कि इनके हस्बैंड को बेसिकली मार दिया गया है। इनकी पूरी वीडियो है जो कि आप चाहें तो सोशल मीडिया पे जा कर के देख सकते हैं। वी कैन नॉट शो यू ओवर हेयर बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रीजंस, लेकिन इन्होंने साफ साफ बताया कि
यहाँ इनके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ था कि इन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया कि ये मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू लोग हैं, और उसके बाद इनको भी यहाँ पे मारा जाना शुरू कर दिया गया। इसके पहले भी हमने कई सारे इंसिडेंट्स ऑलरेडी देख लिए हैं जहाँ पर कि डायरेक्टली इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई किया और उनको यहाँ पर मारा गया है। नाउ जो एनालिस्ट का यहाँ पे कहना है, एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है, दे आर बेसिकली सेइंग कि इसका डायरेक्ट लिंकेज है विद द स्पीच ऑफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ, जो कि जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले दी गई थी। आपको याद होगा आज से 3-4 दिन पहले की बात है दोस्तों। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर, इनकी स्पीच में इन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि शरिया लॉ को अबाइड नहीं कर रहा, उसको ट्रू पाकिस्तानी नहीं माना जाएगा। बल्कि इन्होंने तो बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने तो डायरेक्टली ये बोल दिया था कि अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो कि शरिया को रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्टली पाकिस्तान को ही रिजेक्ट कर रहा है। एंड इनके कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी डायरेक्टली और एक्सक्लूसिवली लिंक्ड है टू दी इस्लामिक प्रिंसिपल्स। बल्कि ये वाली जो स्पीच थी इसमें ये यहाँ पर भी नहीं रुके, इन्होंने तो टू नेशन थ्योरी को भी दोबारा से रिवाइव किया और कहा कि आज भी पाकिस्तान और इंडिया फंडामेंटली इनकम्पैटिबल हैं, फिर भले वो रिलीजन में हो, फिर भले वो कल्चर में हो, फिर भले वो आइडियोलॉजी में हो। एंड कई सारे एक्सपर्ट्स बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये वाली जो स्पीच जो कि उनके द्वारा वहाँ पर दी गई थी, यही एक ट्रिगर पॉइंट बना जिसकी वजह से ये वाले कम्युनल सेंटिमेंट्स एक बार फिर से जाग गए, जिसकी वजह से ये वाला जो हमें डेडली अटैक है वो इंडिया में देखने को मिला है। नाउ अभी धीरे धीरे और भी डिटेल्स दोस्तों सामने आ रही हैं, लेकिन मैं ब्रीफली आपको इंसिडेंट के बारे में बता दूं। ये इंसिडेंट एग्जैक्टली हमारे पहलगाम में हुआ है, और पहलगाम में जो लोग कभी गए होंगे उनको मालूम होगा कि वहाँ पर एक जगह है बाइसारन वैली के नाम से, विच इज़ अ वेरी वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड की तरह भी जाना जाता है। और वहीं पर टूरिस्ट आम तौर पर जाते हैं और वहाँ पे बैठ के पिकनिक मनाते हैं, एंड वहीं पर इस अटैक को कैरी आउट किया गया है। बाय द वे अटैक को ऑलरेडी क्लेम भी कर लिया गया है। लश्कर तैयबा का एक कनेक्टेड आउटफिट है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने कि क्लेम किया है कि उन्हीं के द्वारा इस अटैक को किया गया है। ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अमित शाह जी ऑलरेडी दिल्ली से निकल चुके हैं, श्रीनगर पहुँच चुके हैं, और इन्होंने सबसे पहले तो इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग को भी ये लोग वहाँ पर रख चुके हैं, और साथ में ये भी घोषित कर दिया गया है कि हम लोग जो हैं वो डेफिनेटली जिसने भी इस एक्ट को अंजाम दिया है उनको छोड़ने नहीं वाले हैं। एंड दोस्तों इवन दो ये मैं अपनी तरफ से पर्सनली कह रहा हूं, लेकिन इंडिया नीड्स टू एक्ट, एंड इंडिया नीड्स टू एक्ट वेरी वेरी स्विफ्टली। सबसे पहले तो जो एक्टिव थ्रेट्स जो कि इलाके में घूम रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करना होगा, बिकॉज जब तक आप उनको पकड़ोगे नहीं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो वाला इलाका सेफ है। दूसरी तरफ हमें करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, जैसा कि हमारे पीएम मोदी ने ऑलरेडी यहाँ पे कह दिया है कि हम लोग उनके ईवल एजेंडा को सक्सीड करने नहीं देंगे, एंड जिन्होंने भी इस एक्ट को अंजाम दिया है दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। आप जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड हमारी और हमारी पूरी टीम की प्रेयर्स उन लोगों के साथ हैं जिनको इस पूरी घटना में ये नुकसान झेलना पड़ा है।